नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और एक बार फिर हाजिर हूं इस वक्त की खास पेशकश लेके आपके बीच। सेना में जाने के नियमों में बदलाव की चिंगारी अब पूरे भारत में आग की तरह फैल चुकी है। नए भर्ती नियम को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ इसे अच्छी पहल बता रहे हैं, जबकि सेना के लिए तैयारी में जुटे युवा इसे भविष्य के लिए खतरा बता रहे हैं और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नए सेना भर्ती में ऐसे कौन से नियम बदल गए जिसके चलते देश सेवा करने वाले युवा प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। पहले समझते हैं कि आखिर नया भर्ती नियम क्या है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 साल की आयु सीमा तय की गई है। 4 साल के अंत में 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और अधिकतम आयु 25%। वहीं इच्छुक जवानों को सेना में आगे भी सेवा देने का मौका मिलेगा और यह तब होगा जब रिक्तियां होंगी, यानी कि खाली पद होंगे। और जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र बल व अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक भर्ती होने वाले युवाओं को 10,000 से लेकर के 10 हफ्ते से लेकर के 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। 10वीं पास जवानों को सेवा काल के दौरान 12वीं भी कराई जाएगी। इन नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जो 11.71 लाख रुपए होगा। योजना की शुरुआत 90 दिन बाद हो जाएगी। इस साल यानी 2022 में 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि इन अग्निवीरों को मिलने वाला वेतन क्या होगा। पहले साल में अग्निवीरों को 30,000 रुपए के हिसाब से पर महीना 30,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें जो इन हैंड सैलरी यानी कि जो हाथ में जो अकाउंट में सैलरी आएगी वो 21,000 रुपये आएगी और 9,000 रुपये उसके सैलरी से काट लिए जाएंगे, जो उसको उस समय मिलेंगे जब उसका रिटायरमेंट होगा। दूसरे साल में बढ़ोतरी के बाद 33,000 सैलरी मिलेगी और 23,100 रुपये इन हैंड मिलेंगे। तीसरे साल में फिर से सैलरी में बढ़ोतरी होगी और 25,580 रुपये मिलेंगे इन हैंड और 36,000 टोटल। चौथे वर्ष 40,000, जिसमें से इन हैंड मिलेंगे 28,000 रुपये। तो इस सैलरी का हमने आपको ब्यौरा बताया है। आपको एक बात बताते हैं जो बहुत खास है। इसमें आपको बता दें कि जो कुल वेतन है उसका 30% हिस्सा अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगा और इतनी ही राशि सरकार भी इस फंड में जमा करेगी। 4 साल बाद ब्याज सहित यह राशि अग्निवीरों को मिलेगी जो 11,71,000 रुपये होगी। यानी कि ये वो राशि होगी जो आपके फंड में से हर साल कटेगी और 4 साल तक जो फंड में से राशि आपके कटेगी तनख्वाह में से, उसको जोड़ने के बाद और सरकार जो अपने पास से आपको पैसा देगी, कुल मिलाकर के रिटायरमेंट पर 4 साल में आपको 11,71,000 रुपए मिलेंगे। अब आपको यह समझाते हैं कि आखिर पुराने समय में सेना भर्ती के लिए क्या नियम थे जिसको लेकर अब युवा इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। पहले सेना में जाने के लिए न्यूनतम आयु 17.5 साल जबकि अधिकतम आयु 21 साल होती थी। लेकिन उस वक्त एक जनरल सैनिक के लिए रिटायरमेंट की आयु सीमा कम से कम 15 साल होती थी और अधिकतम 58 साल होती थी। सेना के जवान को रिटायरमेंट के वक्त परिवार के लिए अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता था और रिटायर हुए सैनिक को मेडिकल सुविधा समेत पेंशन भी दी जाती थी। तो ये सबसे अहम बात है कि पहले पेंशन दी जाती थी, अब पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन नए नियम के मुताबिक पेंशन सुविधा को बंद कर दिया गया है और आयु सीमा में भी कटौती कर दी गई है, जिसके चलते देश के तमाम युवा आक्रोश कर रहे हैं। हालांकि सरकार अग्निपथ स्कीम को युवाओं के हित में बता रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि राजनेता भी अग्निपथ स्कीम को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तो नए भर्ती नियम के लिए युवा पंचायत करने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकार सेना के लिए बनाए गए इन नियमों को युवाओं को समझाने में कामयाब हो पाएगी या फिर इन नियमों पर भी कृषि कानूनों की तरह बैक फुट पर चली जाएगी। तो ये सवाल अभी बरकरार है
कि सरकार जो नए अग्निपथ नियम बनाए गए हैं उनको युवाओं को समझा पाएगी या फिर कृषि कानूनों की तरह बैकफुट पर जाकर इनको भी वापस ले लेगी। और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।